पिछली बार हमने शेयर किया था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। मैक्सिमम लोग बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं होता है। वो इसको बहुत कैजुअली लेते हैं और ये बिजनेस और मुश्किल बन जाता है। मान लीजिए कि आप ड्राइविंग करने लगे और कैजुअल तरीके से करें और गांव में आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गाड़ी को खरोच आ जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, हो सकता है कि आपको भी छोटी मोटी चोट आ सकती हो। लेकिन जब आप हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर कैजुअल अप्रोच के साथ ड्राइविंग करेंगे, तो उसका जो एक्सीडेंट होगा उसमें यमराज जी ही आपको यस सर बोल रहे होंगे और आपका वेलकम कर रहे होंगे। तो बोलने का मतलब क्या है? जब हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर छोटी गलतियां करते हैं तो वो चल जाती है। लेकिन एक ऐसे बिजनेस के अंदर जो आपको 10 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट कमा के दे सकता है, आप उसमें वो गलतियां करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेके आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब इस बिजनेस के अंदर सबको मालूम है, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपके पास एक बड़ी टीम, एक संस्कारों वाली टीम, एक वेल कल्चर टीम, एक बहुत डिसिप्लिन टीम, एक बहुत कमिटेड टीम आपके पास होगी। तभी आप अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये कैसे तैयार होती है? ये उस दिन तैयार होती है जिस दिन आप अपनी गेस्ट लिस्ट बना के किसी को इनविटेशन देना शुरू करते हैं। वो पहला कम्युनिकेशन आपका डिसाइड करता है कि आपको आने वाले टाइम पे कैसे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो इनविटेशन करने के साथ साथ आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड शुरू हो जाता है कि आप उससे कैसे बात करते हैं। तो मैक्सिमम बिजनेस मीटिंग गलत इनविटेशन की वजह से खराब होती हैं। आपका पूरा पैसा, आपका पूरे की पूरी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है जब आपका इनविटेशन जो है वो फेयर इनविटेशन नहीं होता। हम डरते हैं किसी आदमी से कि अगर मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा, तो ये नहीं आएगा। और हम गलत तरीके से किसी इंसान को इस बिजनेस के बारे में बता के इनवाइट करते हैं, वहीं से ही हमारे को नो रिजल्ट एक्टिविटी मिलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फेयर इनविटेशन करें। आप डिप्लोमेटिक इनविटेशन कर सकते हैं, यानी कि गेस्ट जब मीटिंग सुने तो उसको ये लगे, अच्छा अच्छा मैंने अलग सोचा था, ये बताना चाहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको फेयर इनविटेशन करना है। एक जनरल इनविटेशन कि यार मैंने एक स्टार्टअप किया हुआ है, मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, उसमें मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो एज ए पार्टनर मेरे के साथ काम कर सकते हैं, और बराबर की पार्टनरशिप है, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुम भी देखो, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट स्पेशली तुम्हें सूट करेगा, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो अगर आप ऐसे करके इनविटेशन करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो लोग आएंगे उन लोगों को आप इस बिजनेस को जब बताओगे तो उनको आपसे नफरत नहीं होगी, या आपसे वो गलत फीलिंग के साथ आपके साथ उस बिजनेस को अटेंड नहीं करेंगे। तो इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बिजनेस मीटिंग किसको कह सकते हैं? बिजनेस मीटिंग क्या होती है? करोड़ों रुपए की डील करने के लिए क्या आप बस स्टैंड पे किसी को प्लान देंगे? करोड़ों रुपए की डील करने के लिए क्या आप किसी को चलते फिरते किसी शोर शराबे के रेस्टोरेंट में प्लान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे? नहीं देंगे। इसी तरीके से सबसे पहले अपने बिजनेस की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि मैं एक अपना बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूं जो आने वाले टाइम के अंदर मुझे हो सकता है कि 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे। आपको सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर इस बिजनेस की एक इमेज बनानी पड़ेगी कि ये चलते फिरते नहीं बताया जा सकता है, ये गलत एनवायरनमेंट के अंदर नहीं बताया जा सकता है। तो बिजनेस मीटिंग को करने से पहले पूरी तैयारी करें, ताकि वो बिजनेस मीटिंग असली में एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह लगे। इसकी आपने तैयारी करनी होती है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करते हैं तो सामने वाला इंसान भी इसको उतना ही आंकेगा जितना आपको मिला है। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो आपके काम आएंगे जब आप अपनी बिजनेस मीटिंग्स करेंगे। ओके।
तो ये कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, प्लीज आप उनको ध्यान से देखें और एक बार छोटा सा मेरे को थम्स अप जरूर दें अगर आपको मेरी स्लाइड जो है वो नजर आ रही है। अगर जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं अगर वो आपको नजर आ रही है तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज हम बात करते हैं एक बिजनेस मीटिंग जो है वो कैसे कंडक्ट करनी होती है। चलिए, बिजनेस मीटिंग, बेसिक एटिकेट्स बिफोर प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन फनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में कोई एक अच्छा इंसान आए, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस करे, लेकिन आपने उसको दिखाया कैसे, फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड करेगा कि वो इसकी कितनी वैल्यू करेगा। तो बेसिक एटिकेट्स क्या है? सबसे पहला, सबसे पहला क्या है? ड्रेस टू इम्प्रेस। सबसे पहला क्या है? ड्रेस टू इम्प्रेस। आप सबसे पहले आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके बाल आपने कैसे कंघी किए हैं, आपके फेस वॉश किया है कि नहीं किया है, ब्रश किया है कि नहीं किया है, कानों में से बाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, आप नाखून बड़े करके गए हुए हैं उनमें मैल फंसा हुआ है, आप दुर्गंध मार रहे हैं, आप बोलते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके कपड़ों से स्मेल आती है, आपके कपड़े प्रेस नहीं है, इस्त्री नहीं है, आपके शूज पॉलिश नहीं है, ये जताते हैं कि आप किसी इंसान को बिजनेस पार्टनरशिप के लिए नहीं बुला रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि कोई भी प्रोस्पेक्ट बिजनेस कैसा है, प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसी टीम है, ये एक ही इंसान की पर्सनैलिटी से अंदाजा लगाता है और वो होता है जो उस इंसान को प्रेजेंटेशन देने गया होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रेजेंटेशन आपकी वन ऑन वन होनी चाहिए, होम मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वेन्यू प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वीकली मीटिंग होनी चाहिए, या फिर कुछ भी हो, आप कुछ भी पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडलिंग पर्सनैलिटी की तरह लेके जाएं। आप कम से कम अपने आप को शीशे में देख के ये बोलें कि अगर मैं अपने आप से प्रेजेंटेशन चुनूं तो मैं ज्वाइन कर लूं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अपने आप को ऐसे तैयार करके जाएं कि मैं अगर ऐसा बन के गया होता तो मैं खुद को ज्वाइन कर लेता। यानी कि सबसे पहले आपको जो ज्वाइन करने वाला इंसान है वो कंपनी, प्रोडक्ट या बाकी चीजें देखने से पहले डिसाइड करेगा कि जिस आदमी के साथ मुझे काम करना है क्या वो मेरे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो मेरे लिए एक अच्छा इंसान है कि नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जो है वो ड्रेस टू इम्प्रेस। आप कपड़े इसलिए नहीं पहन रहे कि तन ढकना है, आप इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं कि आपको बॉडी लेके जानी है, आप इसलिए जा रहे हैं कि आज आप 100 लोगों के बीच में भी खड़े हो जाएं तो आप अलग लगे। तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन, एक अच्छी बिजनेस मीटिंग जो है उसमें ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पोर्ट्स शूज के साथ फॉर्मल पैंट डाल लेते हैं तो भी आपको इसकी तमीज नहीं है कि आपको किस तरीके की ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए थी। आपने ऊपर टी शर्ट डाल दी, नीचे आपने फॉर्मल पैंट डाल दी, जीन के साथ आपने जो है वो फॉर्मल शर्ट डाल ली, तो आपको ड्रेसिंग सेंस होना जरूरी है। आप अगर सचमुच में कमिटेड हैं कि आपको प्रॉफिट है, आपकी बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन दिखाने से नहीं, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने के बाद आपकी टीम जो है वो आपके साथ काम करना शुरू करेगी। तो ड्रेस टू इम्प्रेस, दांत साफ होने चाहिए, आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, उनमें मैल फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके बाल अच्छे से कंघी होने चाहिए। आप अगर आप शेव करके जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड को अच्छे से बना के जाएं, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हीरो माफिक जा रहे हैं, आप एक मॉडलिंग पर्सनैलिटी की तरह जा रहे हैं। तो सबसे पहला है ड्रेस टू इम्प्रेस। अब बारी आती है
आइडेंटिफाई द राइट प्रोस्पेक्ट। आप कस्टमर को कस्टमर की तरह प्लान देंगे, रिटेलर को रिटेलर की तरह प्लान देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर की तरह प्लान देंगे, नेटवर्कर को नेटवर्कर की तरह प्लान देंगे। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए सामने वाला इंसान क्या काबिलियत रखता है, मुझे उसी तरीके से उसका मोटिवेशन देना है। मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा या उसको गलत तरीके से चढ़ाऊंगा नहीं। मैं जैसा उसकी काबिलियत है या जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मैं उसको वो वाला ही प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। तो हमारे लिए कंज्यूमर बेनिफिट भी है कि एक कस्टमर जो है वो क्या बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फायदे हो सकते हैं। तीसरा, एक रिटेलर कैसे अपने लिए घर में एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकता है। चौथा, कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किस तरीके से अपनी टीम बिल्ड करके अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बना सकता है। एक नेटवर्कर जो पहले से नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपोजर रखता है, उसको इस प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज अट्रैक्ट करेगी। आइडेंटिफाई द राइट प्रोस्पेक्ट। तो आप गलत आदमी को गलत प्लान नहीं दे सकते हैं। जो नेटवर्किंग करने आया है आप उसको रिटेल का प्लान नहीं दे सकते हैं। जो सिर्फ खरीदने के लिए आया है आप उसको नेटवर्किंग और रिटेल रिटेल करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो आपको सही प्रोस्पेक्ट करना है। मैं आज बिजनेस मीटिंग की बात कर रहा हूं कि मेरे को एक अपने लिए एक नया पार्टनर अपनी टीम में ऐड करना है जो आने वाले टाइम पे एक अच्छी टीम, एक अच्छा नेटवर्क बना सकता हो। तो सबसे पहले मुझे मोस्ट एलिजिबल बिजनेस प्रोस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आदमी है जिसके साथ में अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे अपने लिए एक टीममेट चाहिए, मुझे अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर चाहिए। आइडेंटिफाई द राइट प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट, हमेशा जब भी आप किसी को प्लान करें, वन ऑन वन मत करें कि मेरा गेस्ट है तो मैं प्लान नहीं करूंगा। ये याद रखें, कम से कम आप दो लोग जरूर होने चाहिए, तभी आप एक टीम के रूप में दूसरे आदमी के ऊपर इंप्रेशन डालेंगे। वन ऑन वन प्रेजेंटेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग दिखाने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो जो लोग सचमुच में ही एक अच्छे बिजनेस प्रोस्पेक्ट को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, वो अपनी सीनियर के साथ या किसी भी इंसान के साथ जिसकी वो दिल से इज्जत कर सकता है, उस आदमी के साथ अपनी टाइमिंग फिक्स करें। अपने आप की मीटिंग के बारे में पहले से ही तैयारी रखें। एक ऐसे इंसान के साथ टाइम लें जो आपके लिए बेस्ट तरीके की मीटिंग दे सकता है। तो हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन दें, कभी भी अकेले प्रेजेंटेशन ना दें। आपको एक आदमी चाहिए जिसकी आप वैल्यू बना सकते हो। चलिए, तो इसको कह सकते हैं क्रिएट एंड मीटिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। आपको सबसे पहले किसी भी इंसान को प्लान देना है तो सबसे पहले क्लोज्ड एनवायरनमेंट ढूंढना है। क्लोज मतलब जहां पर वो इधर उधर ना देख सके, जहां पर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, 40 से 45 मिनट वो एक जगह पे कंसंट्रेट कर सके। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मीटिंग का एनवायरनमेंट होना चाहिए। वहां दो लोगों के बीच में इजीनेस होनी चाहिए। दो लोग बहुत कंजस्टेड माहौल में बात नहीं करने चाहिए या सिर्फ नपी तुली बातचीत करने वाले नहीं होने चाहिए। दोनों को इजी फील करना चाहिए कि दोनों लोग हंस खोल के ही बात कर पा रहे हैं। तो एक आइडियल मीटिंग एनवायरनमेंट जरूरी है। क्लोज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लोज कमरे में बात होनी चाहिए। आपके आसपास कुछ भी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीटिंग जैसा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट चीज आती है, इसके बाद जिसका भी प्रोस्पेक्ट है वो उस प्रोस्पेक्ट की तारीफ नहीं करेगा अपने सीनियर के सामने। ज्यादातर लोग अपने सीनियर को ले जाने के बाद प्रोस्पेक्ट की बढ़ाई करते हैं। इसके बजाय आपको एडिफाई करना चाहिए अपने सीनियर को। अब सीनियर को एडिफाई करने के लिए कुछ एलिगेंट वर्ड्स होने चाहिए। ये मेरे महागुरु जी हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे परमात्मा हैं, ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे ढिमकाने हैं। इससे ऑड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप कह सकते हैं कि मैंने इनके साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया था और ये मेरे सीनियर हैं और इनकी मेंटोरशिप में मैं एज ए इंटर्नशिप बिजनेस करना शुरू कर रहा हूं और इन्हीं से मुझे सारी लर्निंग्स मिल रही हैं और यही मेरे गाइड और मेंटोर हैं जो मुझे इस बिजनेस की मेंटोरशिप दे रहे हैं। मैं आपको
खुद प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है लेकिन उसको राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की, तो सर ने अपना टाइम दिया। इसलिए आज आपको मेरे सीनियर सर ही इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करें जहां पे दूसरे आदमी को कुछ हंसी ना आ जाए या वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए नहीं, एलिगेंट वर्ड्स का प्रयोग करिए। नेक्स्ट, स्विच ऑफ मोबाइल फोन। सबसे पहले अपना मोबाइल फोन बंद करें। अब बहुत मुश्किल है आज के टाइम के अंदर, अपना मोबाइल फोन बंद करें, अपना फोन निकालें, उसके सामने बंद करें और गेस्ट से जरूर बात करें कि सर 30-40 मिनट के लिए अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट को आप ऑफ कर दीजिए ताकि हमारे बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो इस तरीके से मोबाइल फोन बंद करवाइए, अदरवाइज आपकी मीटिंग के अंदर वो अपना मोबाइल फोन देखता रहेगा, किसी की कॉल आ जाएगी और ये बिजनेस मीटिंग जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन जाएगा और दूसरा जो प्रेजेंटर है वो भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो मोबाइल फोन तीनों के स्विच ऑफ होने चाहिए, प्रोस्पेक्ट के भी, अपने जिसका जो इंसान उस प्रोस्पेक्ट की मीटिंग करवा रहा है उसका भी, और जो प्रेजेंटर है उसका भी। एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एक प्रोफेशनल माहौल क्रिएट करें। फिर इसके बारे में बात आती है, जब आपका सीनियर प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो आपको अटेंटिव होना है, ऐसे देखना है जैसे मैं आज सीखने के लिए बैठा हूं, आज मैं इनसे कुछ नई चीजें सीखने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी अपलाइन मीटिंग देती है और वो फोन देखते रहते हैं, फोन पे बातें करते रहते हैं, उठ के चल के वो बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, ये एक नेगेटिव एक्टिविटी होगी। आपका खुद का ही प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि ज्वाइन क्यों नहीं हुआ सर, क्यों? क्योंकि वो इंसान जो था वो देख रहा था कि मेरे को जो दूसरा इंसान था वो उसको कितना वैल्यू दे रहा था। तो प्लीज जिसका भी प्रोस्पेक्ट है वो इंसान अपना मोबाइल फोन बंद करके पूरी अटेंशन के साथ अपने सीनियर को सुने, उसको जज कर, उसको देखे कि कैसे सिखा रहा है, और साथ साथ में कोशिश करे 40-45 बार वो अपनी डायरी पेन निकाल के नोट डाउन करे कि यहाँ पे ये बात होनी है, नोट्स बनाए ताकि प्रोस्पेक्ट इधर उधर भटकना भी चाहे तो भी प्रोस्पेक्ट को लगे पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात होगी जो मुझे समझ नहीं आई है, उसको शक हो जाना चाहिए। तो प्रोस्पेक्ट को हमेशा रियलाइज करवाओ कि वो और ध्यान दे इसके ऊपर। आप ये रोल प्ले कर सकते हैं अपने सीनियर के साथ कि उसके दिमाग के ऊपर एक नई इमेज, एक नई हाइप बने। वॉच प्रोस्पेक्ट गेस्चर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कोशिश करें अपने गेस्ट को देखते रहें चोरी चुपके से, मतलब कि ऐसे नहीं आंखों में आंखें डाल के या जबरदस्ती ऐसे देख के कि हाँ भी ये देख रहा है। आप चोरी छिपके देखते रहिए कि गेस्ट जो है वो किस बात के ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सी बात उसको बुरी लगी, किस पे उसकी आंखों में चमक आई, कौन कौन सी चीज के ऊपर उसको और कुछ पूछने का मन हुआ। तो अपने प्रोस्पेक्ट के गेस्चर्स के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपको मालूम चले कि ये प्रोस्पेक्ट लास्ट में किन पॉइंट्स के ऊपर मैं इसके साथ बात कर सकता हूं जिसमें ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तो ये ड्यूरिंग आपको रखने की जरूरत है जिसका प्रोस्पेक्ट है। तो आप सारी चीजें आफ्टर प्रेजेंटेशन, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि ज्यादातर उस गेस्ट के ऊपर 40-45 मिनट के बाद भी उसको लगातार 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 बोलते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन 40-45 मिनट में जबरदस्त देके आप एक स्पेस देंगे प्रोस्पेक्ट को कि वो अब 10-15 मिनट खुद सोचे, फिर हम इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। आप खुद स्पेस दो। अगर मान लो लास्ट में भी आप पूछेंगे तो सर कैसे शुरू करें, तो भी बोलेगा सोच के बताऊंगा, तो सोचने का टाइम तो आप खुद दे सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो आप उसको 10-15 मिनट का टाइम दे सकते हैं कि मेरे को एक कॉल करना था इंपॉर्टेंट, तो मैं कॉल करता हूं, तब तक आप दोबारा रीथिंक करो, दोबारा सोचिए, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी आपकी बचती है हम उसको क्लियर करेंगे। तो आप खुद आगे से होके स्पेस देंगे तो एक इंसान अब फ्री होके कुछ ना कुछ सोचना शुरू करेगा। यानी कि अब आपके पास थोड़ी एनर्जी आपकी प्रेजेंटेशन के बाद, थोड़ा सा उस आदमी को खुद सोचने का मौका लगेगा, तो आप
10-15 मिनट का एक पॉज देके दोबारा उस प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू करें। तो हमेशा प्रेजेंटेशन के बाद लगातार 1 1.5 2 घंटे बोलते नहीं रहना है कि प्रोस्पेक्ट बिजी रहे। उसको स्पेस देना है कि वो एक ब्रेक लेके, एक पॉज लेके खुद अपने ही मन में इन चीजों को सोचे, ताकि उसके बाद हमारे बीच में कम्युनिकेशन दोबारा एस्टेब्लिश हो। फिर उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगले काम क्या करना है, जब प्रोस्पेक्ट 10-15 मिनट सोच लेता है तो उसको ये नहीं बोलना है कि आपका कुछ डाउट है, आपकी कुछ क्वेश्चन है, या सर मैं कुछ बताना भूल गया। फिर उसको वेबसाइट पे ले जाइए, फिर ऐप पे ले जाइए, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, एक ऑनलाइन शॉपिंग का डेमो दीजिए कि कैसे कैसे ऑनलाइन होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट है। अब दोबारा कनेक्ट कर दिया आपने कि आप उनको उस प्रोजेक्ट के साथ दोबारा कनेक्ट कर देते हैं। अब आपका सीनियर जो है वो और आपके पैसे नहीं निकालने वाला है, वो आपके गेस्ट के पैसे नहीं, क्योंकि वो तो एक ब्रांड एम्बेसडर था। आपने थोड़ी देर पहले उसको एक एम्बेसडर की तरह प्रेजेंट किया था। अब वो पैसे मांगने की प्रक्रिया में अगर शुरू हो गया तो वो इस बिजनेस की कोई खास इज्जत नहीं करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने सीनियर को थैंक यू बोलना है, और गुड बाय कहना है कि सर थैंक यू सो मच, आपका टाइम मुझे मिला, आपकी वजह से मैंने खुद बहुत सारे पॉइंट नोट किए, और थैंक यू कि आपने मेरे अच्छे दोस्त को इस प्रेजेंटेशन के बारे में टाइम निकाला बोल करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी सर मैं कंप्लीट होता है, मैं आपसे इनके ऊपर कॉल पे बात करना है चाहता हूं। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आप वेट करिए, मैं इनका सारा का सारा लॉगिन प्रोसेस जो है वो पूरा कर लेता हूं। तो अपने सीनियर को उसको रिलीव कर दीजिए कि अब वो यहाँ पे नहीं है रहेगा, चाहे वो बाहर जाके फोन पे बात करे क्योंकि आप दोनों साथ आए थे, या फिर वो जाना चाहे तो भी ना जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप उसका फॉलोअप शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो दोस्त था, वो दूसरे आदमी के सामने शाई फील करेगा अपनी कमजोरियों को डिस्कस करने के लिए, अपनी जितनी भी क्वारीज हैं उनको डिस्कस करने के लिए, जो भी डाउट है उसके लिए आप एक सूटेबल कैंडिडेट है कि वो आपके सामने सारी बातें खुल के बोल सकता है। अगर आपके पास जवाब हैं, अगर आपको फॉलोअप करना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं करना आता है तो आपका एक ही वो होता है कि उसने आपको बोला यार लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। अरे सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा कोई आपके पास दूसरी क्वेरी, दूसरा कोई कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को नहीं करना हाँ यार मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे, चलो मैं मान लेता हूं कि दूसरे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है, इसके अलावा कोई और कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे। तो आपने उसके अंदर के कारण निकालने हैं, और फिर जाके बोलना है कि देख मैं तो एज इंटर्न काम कर रहा हूं, मैं अपने सीनियर को एक बार बुलाता हूं, फिर वो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करेंगे। यानी कि आपने नोट डाउन कर लिया कि किसके बारे में ये सीनियर से बात नहीं कर सकता था, मेरे को पता चल गया, अब मैं इसके साथ कम्युनिकेट करूंगा सीनियर के साथ। जैसे ही आप सीनियर को बुलाते हैं, सर ये करने के लिए एक्साइटेड है, कुछ बल्कि इसके पास बड़े प्लान हैं, ये करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ छोटी छोटी क्वेरीज है, तो ये जानना चाह रहा है सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है तो मैं कैसे शुरू करूं, मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन कर रहा था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, तो मैं कैसे शुरू करूं, तो मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा, ये मैं कैसे विश्वास करूं। तो ऐसा कम्युनिकेट आपने करना है मिडिल मैन बन के, ताकि आपकी अपलाइन जो है अब जो आपको इजी बता दिया था उसके फॉलोअप को लेना शुरू कर दे। तो यानी कि आपने फॉलोअप लेना नहीं, आपने सिर्फ करना नहीं, अगर आप करना आता बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो आपका स्पेशलाइज्ड पर्सन है फॉलोअप का, अगर आप नए हैं तो अपने सीनियर तक वो चीजें कम्युनिकेट करो जो उसको हमारे साथ लॉगिन करने के लिए रोक रही हैं। तो आपका काम है उनको कंटिन्यू करना। तो उस प्रोसेस को बीच में मिडल मैन बन के आप दो लोगों को कनेक्ट करेंगे। लास्ट में जाके सीनियर इस बात के लिए तैयार करेगा कि आप इनका अमाउंट करिए और इनको जाके बाकी की चीजें क्लियर करिए। सीनियर पैसे का अरेंजमेंट नहीं करवाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरा सीनियर ही पैसे का अरेंजमेंट करवाए, वो इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं, जिसने अपना सीनियर पैसे
करवाने के टाइम उसमें लगवा रखा है। तो आपका सीनियर एक अच्छी प्रेजेंटेशन और उसके ऑब्जेक्शन खत्म करने के लिए आपका साथ देगा, ना कि दूसरे के पैसे निकालने के लिए। कहां कहां जरूरत पड़ेगी वो रोल प्ले करेगा, लेकिन आप उसकी मजबूरी समझ लेंगे इसी को पैसे निकालने हैं, इसका मतलब आप कुछ भी बिजनेस में नहीं सीख रहे हैं। तो आपको फॉलोअप सीखना चाहिए। अगला स्टेप हमारा फॉलोअप है। अब फॉलोअप के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया, कम से कम इस बिजनेस में नहीं आने के लिए 20 ही क्वेश्चंस हैं जो आपका गेस्ट आपसे पूछना चाहता है, कि ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल। 20 से ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन हम मंदबुद्धि लोग उन सवालों के ऊपर घर जाके काम नहीं करते, कि मैं ऐसा कौन सा जवाब दूं जो सीधा उसके दिल पे लगे, दिमाग पे लगे। हम वही जवाब घिसे पिटे देते रहते हैं, वही कहानियां सुनाते रहते हैं, और कभी तैयारी नहीं करते कि जब ये वाला सवाल मुझसे पूछेगा कि मेरे पैसे नहीं हो रहे हैं, तो मेरे पास ये सवाल 10वीं बार हो गया, लेकिन मेरे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर है ही नहीं कि मैं एक ऐसा जवाब दूं कि पैसे करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे दोस्त ज्वाइन किए लेकिन वो फेल हो गए। ऐसे कुछ 20 सवाल होंगे, और ये 20 सवाल ही आपको आपके करोड़पति बनने से रोक रहे हैं। अगर इस 20 सवालों को घर जाके आप तैयारी करें, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे आंसर्स निकलेंगे जो रियल वर्ल्ड में रियल टाइम पे आपको उसको देने के बाद वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करना चाहेगा। लेकिन हम लोगों की परेशानी क्या है कि हम कभी भी घर जाके 15-20 सवालों के स्पेशलाइज्ड नहीं बनते कि मैं इनका आंसर ऐसा दूंगा कि सामने वाला आदमी सरेंडर कर देगा। तो फॉलोअप के अंदर आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो 20 से ज्यादा नहीं है। मतलब कि आप ये समझिए कि कम से कम 95% लोग ज्वाइन हो जाते हैं पहले 20 सवालों के बीच में ही। अब बारी आती है फॉलोअप के कुछ सीक्रेट के अंदर। हर एक इंसान हर एक इंसान जो ज्वाइन करना चाहता है उसके मन में दो दुविधाएं होती हैं। पहला, मेरे पैसे वापिस आ जाएंगे, कब तक आएंगे। दूसरा, मेरी टीम बन जाएगी और कब बनेगी। अगर आप इस विश्वास को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर पाते हैं, कि उसको ये विश्वास आ जाए कि मेरे पैसे वापिस आ जाएंगे जो मेरी लागत है, और मेरी टीम बन जाएगी, अगर आप ये दो बातें उसको इनडायरेक्टली रियलाइज करवा पाते हैं, तो वो इंसान अपने फैसले के लिए झुकना शुरू हो जाएगा। एक इंसान इस बिजनेस में सिर्फ दो कारणों से नहीं आता, कि मेरे को ये करना नहीं आता, क्या पता मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। दूसरा, अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। सारे सवालों के जवाब देने के बाद ये पुल आपको बनाना पड़ेगा कि वो इंसान उस तरफ से इस तरफ आ जाए, कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दिन को बुलाओगे, रात को बुलाओगे, जब तक आपके पैसे पूरे नहीं होंगे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। मैं जब तक आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती है, आपको तब तक आपके पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं आपके पीछे पर। मतलब ये आप क्या बातें बोलते हो, और वो बातें आपकी सच्ची होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्वाइनिंग उठाने के लिए। सचमुच में ही कोई इंसान जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसको दो रिजल्ट निकाल के देना, और उसके पैसे जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक जितना इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है उतनी वो अर्निंग नहीं कर लेता है, तब तक आपके ऊपर ही वो जिम्मेदारी है, ये लाइबिलिटी है, कि आप दो लोगों को उनके विश्वास पे खरे उतरे अपने स्पॉन्सर के लिए। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फॉलोअप के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको लास्ट में जो फॉलोअप कि डील कंप्लीट होगी उसके लिए एक ऐसा ऑफर बनाना पड़ेगा कि उसके मुंह से पानी निकल जाए। और वो ऑफर विन विन वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ ऐसा ऑफर कर दो कि घर से पैसे लगाने पड़े। तो एक ऐसा ऑफर निकालें आप, या कुछ भी लास्ट में इस तरीके की डील दें कि वो इंस्टेंट आपके साथ रजिस्ट्रेशन कर पाता हो। तो आपको ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि वो इंसान आज इस डील को मिस नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास कंसिस्टेंसी के 1500 रुपए आए हैं, या कोई भी चीज आई है, आप उसको बोलो कि आज मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने एक ऑफर निकाला है कि जो रजिस्ट्रेशन देगा आज उसको ये वाली चीज
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कुछ भी। लेकिन जब तक आपकी ल्यूक्रेटिव डील नहीं होगी, तब तक इंसान जो है वो इस बिजनेस के लिए यस नहीं करेगा। उसको हिचकिचाहट होगी, लेकिन वो खुद बोले कि आज ही करना है, इसके लिए आपको एक परफेक्ट डील देनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी। एक बिजनेस मीटिंग को एक बिजनेस मीटिंग की तरह करना पड़ेगा। आप एक बिजनेस मीटिंग को कैजुअल नहीं ले सकते हैं। आप एक बिजनेस मीटिंग को एक दिन का टास्क मान के नहीं कर सकते हैं। आपको एक बिजनेस मीटिंग को एक नेटवर्क खड़ा करने के कल्चर की तरह डेवलप करना पड़ेगा कि मेरे प्रोस्पेक्ट ने जब पहली बार मीटिंग ली थी, तो जैसा हमने किया था, अगली बार ये भी सेम टू सेम ही उस कल्चर को अपनाएगा कि बिजनेस मीटिंग ऐसे ही होती होंगी। तो आप कोई भी एक्टिविटी प्लान करते हैं, तो उस एक्टिविटी के बाद आपका एक मैसेज आता है कि तुम भी ऐसे ही करना। सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी करने का मतलब रिजल्ट निकालना नहीं होता। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, एक जबरदस्त टीम बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे आप रात के 10 बजे मोबाइल फोन बंद करें और सुबह के 10 बजे ऑन करें, तो आपको एक सशक्त टीम बनानी पड़ेगी। एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो आपकी टेंशन को आप तक पहुंचने से पहले 10 लेवल नीचे ही खत्म हो जाती है। आपको एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। नेटवर्क बड़ा हो रहा है और टेंशन बड़ी हो रही है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सही आदमी नहीं है। नेटवर्क बड़ा हो रहा है और टेंशन कम हो रही है, पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपने एक अच्छा नेटवर्क बनाना सीख लिया है। अदरवाइज आप एक दिन अपने सर के बाल नोच डालेंगे, आपका बैंक खाता खत्म हो जाएगा, आपके किसी काम आपकी टीम नहीं आएगी, वो आपको सिर्फ बर्बाद करने के काम आएगी, अगर आप पहले दिन से इस नेटवर्क मार्केटिंग को वैसे नहीं करते हैं जैसे ये होती है। तो विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि आप छोटी छोटी चीज